नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो आज मैं आपके साथ जेनोगा रीड करने वाला हूं। जेनोगा का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज दिस माइंड ऑफ मैन। तो हम शुरू करते हैं। देयर इज नो स्ट्रगल ऑफ सोल एंड बॉडी सेव इन द माइंड्स ऑफ दोज व्हिच सोल्स आर एस्लीप और व्हिच बॉडीज आर आउट ऑफ ट्यून। तो शेर जी कहते हैं कि सोल यानी आत्मा और बॉडी के बीच में किसका कोई स्ट्रगल नहीं होता है, जिसका बॉडी आउट ऑफ ट्यून है। आउट ऑफ ट्यून यानी जैसे होना चाहिए वैसे है नहीं। एक्चुअली हमारा बॉडी जो है इट इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड। ये प्रिपेयर नहीं है कि सोल को जान पाए। सोल जैसा ऐसा कोई है इसके बारे में कुछ सोच पाए, उसके बारे में कुछ भी सोचने के लिए ना बॉडी को पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, और जब तक वो प्रिपेयर नहीं हुआ तब तक उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। The brain of a thinking man does not exceed in the size. The brain of a non-thinking man is anything like the proportion in which the mind of a thinker exceeds the mind of a savage. Savage मतलब जो बहुत ही निष्ठुर होता है। निष्ठुर यानी बहुत ही क्रूर, बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही चिल्लाने वाला, या फिर बहुत ही आप जिसको पापी बोलते हैं ना, अत्याचारी, इसको सैवेज बोलते हैं। तो सर जी कहते हैं कि जो दो माइंड है, मान लो एक माइंड में कोई भी थॉट नहीं आता है और दूसरा माइंड है जिसमें ढेर सारा थॉट आता है, बहुत सारा गुस्से वाला थॉट आता है, बहुत सारा डिप्रेशन वाला थॉट से भरा है। तो क्या ये इस दोनों में साइज की फ़र्क है कि पहले वाले में बड़ी साइज और दूसरे वाले में छोटा साइज, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। कि कोई भी माइंड आप देखते हैं, ज़्यादा सोचे चाहे कम सोचे, माइंड सबका इक्वल होता है। इट इज़ नॉट रीडिंग, इट इज़ नॉट स्टडी, इट्स नॉट रीजनिंग, इट इज़ नॉट डेलिब्रेशन, इट इज़ नॉट सेल्फ रिक्रूटिंग। इसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसका कोई पढ़ाई है कि माइंड की पढ़ाई शायद है साइकोलॉजी में, फिर भी इतना बारीकी से नहीं जाना जा सकता है अभी तक कि दूसरों का माइंड को पढ़ना, दूसरों का छोड़ो खुद का माइंड को पढ़ना भी बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा माइंड में क्या क्या थॉट आ रहा है। इसको पकड़ पाना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक दिन में ये हिसाब किया गया है कि 20,000 से भी ज़्यादा थॉट आता है। तब लिख सकते हैं 20,000 थॉट को? बहुत ही मुश्किल है। It furnishes immediate perception of things divine, eye to eye with saints, spirit to spirit with God, peace to peace with heaven। तो ये क्या होता है कि इट फर्निशेस मतलब सजाना। सजाना मतलब पता है ना, डेकोरेट करना। जब हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी किसका साथ हमारा मुलाकात होता है, कोई चीज़ हमारा सामने हो जाता है, तब क्या होता है कि हमारा जो जिसको हम माइंड बोलते हैं ना, वो डेकोरेशन उसका चेंज होता रहता है हमेशा। जैसे मान लो आप एक माहौल पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप वहाँ पर हैं, तो आपका माइंड जिस तरह डेकोरेट हुआ होगा, जिस तरह आपका माइंड का स्टेट ऑफ माइंड हुआ होगा, आप मान लो एक शांत जगह पर आ जाइए जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं और आराम से एकदम मौसम एकदम बहुत अच्छा है, उसमें आप रहिए। और फिर आपको रिएक्शन मालूम पड़ेगा कि कुछ तो चेंज हुआ है। तो क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड माइंड? ये बहुत ही अच्छा सवाल है ना।
Later we shall study this possibility when we discuss the portion, second eye, third eye and IV of the mind and the cellular, molecular and electronic bodies are a vehicle and they are fast added dimensions of consciousness. बोलते हैं कि हमारे पास ये एक नहीं है दिमाग, हमारे पास और भी 4 दिमाग है, नहीं इसको छोड़ करके 3 है। ये भी सुनने में अजीब लगा कि क्या सचमुच होता है। इनको नाम दिया गया है कि ये हायर प्लेन्स होते हैं, यानी ये हायर, इनको व्हीकल के नाम दिया गया है। जैसे कि ये है हमारा, मान लो अभी जो है इसको हम सेक्शन 1 के नाम देते हैं। सेक्शन 1 क्या करता है, सिर्फ बाहर की चीज़ को परसीव कर सकता है, क्या उसके सामने हो रहा है उसको जान सकता है, उसका साथ क्या हो रहा है उसको वो जान सकता है, लेकिन वो कब तक जान पाएगा, वो डेथ तक जान पाएगा। जब तक ये आँख, जब तक ये कान, जब तक ये बॉडी जिंदा है तब तक ये सेक्शन 1 परसीव कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। सोने का बाद क्या होता है, ऐसा लगता है ख़त्म, कुछ भी नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है हम ख़त्म हो गए, ऐसा ना। तो फिर ये सेक्शन 1 कभी भी सेक्शन 2 को देख नहीं पाएगा, सेक्शन 2 जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो अलग होता है, सेक्शन 1 अलग होता है, ये चारों सेक्शन अलग होते हैं। इन जैसे प्रमोशन होता है ना, इस तरह। But for the present, what have we learned from this? What is brain? Are mind and brain synonymous? Are they different? If so, how? अभी सर जी पूछते हैं कि आपने सुना होगा ब्रेन और माइंड। मुझे तो लगता था ब्रेन जो है माइंड भी वही है, पहले लगता था, लेकिन अभी लगता है ये बिल्कुल फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। कि आप थोड़ा सोचिए, ये थॉट को आप लीजिए कि सोचने के लिए कि एक्चुअली माइंड क्या होता है और ब्रेन क्या होता है, क्या ये दोनों सेम होता है फिर अलग होता है, अगर सेम होता है तो क्यों, अगर गलत होता है तो क्यों। ये अपने आप थॉट लीजिए, आप देखिए आपका माइंड का रिएक्शन। In the first 2 chapters, we have seen that the mind drifts away from the main subject again and again. हम पहले 2 जो चैप्टर पढ़ के आए उसमें हम देखा था कि हमारा माइंड क्या हो रहा है कि बार बार भटक रहा है, बार बार क्या कर रहा है, भटक रहा है। तो कोई एक जगह पर वो नहीं है, कभी है, कभी सोच रहा है कोई गाड़ी खरीदने के लिए, उस समय बार सोच रहा है कि अच्छा खाना कहाँ से मिल जाएगा, फिर कुछ समय बाद फिर कुछ और सोचता है, फिर कुछ और, ऐसे सोचते सोचते खो जाता है कि पहले क्या सोच रहा था। इसे उसका साथ होता ही रहता है। तो उसका देखा था दोनों चैप्टर में। The drifting gives us a clue to the inner state of mind. Whenever a brain is observed or subject to test by sensitive instrument, it will be noted that the brain or gray matter shows agitations, certain subtle movements, certain giving up of rage, certain striking of notes, certain creation of intensity, or for want of a better word or explanation, a certain something. This certain something is the mind of man or the effect of the impact of impulse reaching the brain through the senses. एक सेंटेंस में सब कुछ लिख दिया, बहुत ही अच्छे से लिखा है ना, कि एक्चुअली माइंड क्या होता है एक ही सेंटेंस में लिख दिया उन्होंने। मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। कि मान लो आप बैठे हैं चुपचाप, क्या वो अचानक आपका फ़ोन में कोई मैसेज आ गया, आपने उठ करके वो मैसेज को देखा,
देखने के बाद आप लिखा था मैसेज में कि रिचार्ज सक्सेसफुल फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए क्या हुआ, रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। आपको अजीब लगा कि यार मैं तो नहीं किया हूँ, मैं तो अभी तक घर में हूँ, कौन रिचार्ज किया मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन रिचार्ज कौन किया। आप हैरान हो जाएंगे, अरे आप तो पागल की तरह, मतलब यार क्या हुआ, कौन मेरा रिचार्ज कराया, कौन है वो महान आत्मा। तो ये जो मैसेज को देखने के बाद आपके अंदर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ उसका नाम है थॉट। इसका डेफिनेशन हर सेकेंड में चेंज होता है, हर सेकेंड। कभी ये क्या होता है पता नहीं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, तब क्या होता है, हमारा माइंड क्या करता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, जो सटन समथिंग कुछ होता है, उसको माइंड के नाम दिया जाता है। और ये जो कुछ होता है ना, इसकी वजह से सारी परेशानियां हैं, उसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस है। अगर ये नहीं होगा ना, तब ये सोच लो कि सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो सटन समथिंग, ये अगर नहीं होगा, इसको कम कराने का साइंस ही जनक है। अगर एक नया फ़ोन आने पर आपका माइंड चेंज होता है, तब अगर वो टूट जाएगा ना, 1 सेकंड के अंदर अगर टूट जाएगा ना, तभी आपका माइंड भी चेंज होगा, ये गारंटेड है। मतलब कोई भी चीज़ को देख करके, कोई भी इवेंट को देख करके अगर आपका माइंड चेंज हो रहा है, कुछ एजिटेशंस हो रहा है इसके अंदर, यानी ये जान लो कि आप उसका साथ कनेक्टेड हो, इसलिए तो आपको अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, किसी का डेथ हो गया, किसी का पे ट्रक चढ़ गया, वो मर गया, आपका ब्रेन में इतना ज़्यादा एजिटेशंस नहीं होता है जितना ज़्यादा एजिटेशंस होता है कि गांव में किसी का ऊपर अगर कोई ट्रक चढ़ गया, या फिर आपके घर में किसी का ऊपर अगर कोई गाड़ी चढ़ गया और मर गया। तो ये एजिटेशंस का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि मैं जो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बहुत ही दूर एक इंसान है ऑस्ट्रेलिया में जिसका डेथ हुआ, तो उसका साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन जितना पास आया, हमारा गांव में किसका हो गया, हमारा घर के अंदर किसका हो गया, तो फिर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी इसके साथ हम ज़्यादा कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा कनेक्टेड उतना ज़्यादा क्या थॉट। तो आज के लिए इतना ही, कल बाकी पढ़ेंगे।